तो जैसे कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि किम किसी दूसरे जगह टेलीपोर्ट हो जाता है जहां वो अपने सामने टावर ऑफ डिस्ट्रक्शन बॉस मॉन्स्टर को देख उसे पंच मारता है। अब आगे किम उसे और पंच मारते रहता है और वो गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ बास्टर्ड कहीं के। तो बॉस मॉन्स्टर उसे रुकने को कहता है लेकिन किम उसे मारता ही जा रहा होता है। तो वो फिर बोलता है, तुम मुझे मारना बंद करो और मेरी बात सुनो। तो किम उसे कहते हैं, तुम बाहर में जाओ। यह बोल किम उसे और मारने लगता है और किम थोड़ी देर बाद रुक जाता है क्योंकि अब उसकी सांसें फूलने लगी थी। तो वह बॉस मॉन्स्टर उठने को करता है तो किम उसे अपने लातों से मारने लगता है और वह कहता है कि यह मामला अलग है क्योंकि तुमने मेरे कंफर्टेबल फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर दिया कमीने कहीं के। और किम उसे और मारने लगता है तो वो किम से कहता है, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि यह जगह कौन सी है। तो किम रुक जाता है। तो वो बॉस मॉन्स्टर उठता है तो किम कहता है, मैं आश्चर्य में हूँ, यह कौन सी जगह है और इस जगह कुछ है भी नहीं। तो वो बॉस मॉन्स्टर उससे कहता है, यह एक इमेजिनरी वर्ल्ड है। ये सुन किम कंफ्यूज होते कहता है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड। तो वो किम से कहता है, हाँ एग्जैक्टली, यह एक रेलिक में स्पेस है। अभी आप जो में देख रहे हैं वो इमेजिनरी वर्ल्ड का एक इम्बोडिमेंट है। मेरा रियल बॉडी का एग्जिस्टेंस 300 ईयर पहले ही समाप्त हो चुका है। तो किम कहता है, रुको, तो क्या तुम यह कह रहे हो कि तुम हमेशा इस रेलिक में रहे हो। तो किम थोड़ा हैरान हो कहता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि। तो किम इतना बोल ही रहा होता है कि बॉस मॉन्स्टर मुस्कुराने लगता है और वह कहता है, तुम जो सोच रहे हो वह सही है किम, मैं एक कॉन्स्टलेशन बन गया हूँ। तो ये सुन किम थोड़ा देर खामोश हो जाता है और फिर उसे मारने लगता है और वो बोलता है, तुम कॉन्स्टलेशन बन गए हो, यह बेकार है। और सीन बाहर शिफ्ट होता है जहाँ किम बाहर आ गया होता है। तो टीचर उससे कहते हैं, तुमने कुछ भी अजीब नहीं किया ना। तो किम बोलता है, ऑफ कोर्स, मैंने बस आसपास देखा, वैसे मैं और नीचे नहीं जा सका क्योंकि अगर मैं ऐसा किया होता तो मैं अपने माइंड को खो देता। तो टीचर उससे कहते हैं, ठीक है मैं समझ गया, तो फिर अब अपने घर जाओ। तो किम पीछे मुड़ जाने लगता है और वो बॉस मॉन्स्टर के बारे में सोचने लगता है और वो उसे इशारा कर बोलता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम एक कॉन्स्टलेशन बन गए हो, मुझे बस इतना बताओ कि क्या तुम वही हो जिससे ने वह ट्रांसपेरेंट नोटिफिकेशन विंडो बनाई थी। तो यह सुन बॉस मॉन्स्टर किम से कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो किम उसके कॉलर को पकड़ बहुत गुस्से में कहता है, यू बस्टर्ड, मुझे मेरा जवाब दो। तो वह बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, तुमने जब मुझे मारा तब से मैं 3 ईयर से बिना किसी पावर के इसके अंदर रह रहा हूँ। तो किम खामोश हो जाता है और उसका कॉलर छोड़ देता है और किम कहता है, तो फिर मैसेज किसने भेजा। तो वो किम से कहता है, मुझे भी एक नोटिफिकेशन मिला जिसमें मुझे कहा गया कि मुझे रीइंकार्नेटेड किम से कांटेक्ट करना होगा और मेरी मेमोरी वापस आ जाएगी। और वो अपने मन में किसी को सोचते कहता है, इसी की बदौलत एक सस्पिशियस पर्सन सामने आया। मुझे हैरानी है कि क्या यह उसी का काम है जिसने मुझे टावर ऑफ डिस्ट्रक्शन का ओनर बनाया। तो किम मुझसे पूछता है, जिस पर्सन ने तुम्हें टावर का ओनर बनाया उसने ऐसा किया है तो वो कौन है। तो बॉस मॉन्स्टर कहता है, मैं एग्जैक्टली नहीं जानता हूँ, उस पार्ट की मेरी मेमोरी चली गई है। मुझे नहीं लगता है कि जो यादें गायब हो गई है वे तुरंत वापस आएगी। और वो किम से कहता है, किम आपके नोटिफिकेशन में क्या कहा गया। तो किम अपने मन में नोटिफिकेशन के बारे में सोच बोलता है, उस मैसेज ने मुझे एक वेपन और मेरी यादें ढूंढने को कहा। मैं नीचे जो था उसे पढ़ नहीं सका क्योंकि वो स्क्वायर से सेंसर किया गया था, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई यादें
खोई है, मेरे पास अभी भी टावर से जुड़ी यादें हैं। तो वो बॉस मॉन्स्टर कहता है, हो सकता है कि यादें अभी तक आपके माइंड में ना आई हो। तो वो आगे बोलता है, आपको वेपन पहले ही मिल गया है, इसलिए आपकी मेमोरी नेचुरली आने वाली है। तो किम कंफ्यूज होते हुए कहता है, वेपन मुझे पहले ही मिल गया, कब? तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो बॉस मॉन्स्टर उससे कहता है, मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आप और मैं जिस इमेजिनरी वर्ल्ड में है, यह पैलेस 4 वेपन विलेज स्वॉर्ड की इनर वर्ल्ड है, जो सेक्रेट रेलिक बन गया है। आगे वो कहता है, मैं एक कॉन्स्टलेशन बन गया हूँ, क्योंकि मैंने विलेज स्वॉर्ड्स को एक रेलिक की तरह यूज़ किया। तो किम उस पर गुस्सा कर उसे गाली दे आगे जाने लगता है और जाते हुए सोचता है कि मेरा विलेज स्वॉर्ड एक रेलिक बन गया है और उसके अंदर एक कॉन्स्टलेशन है। आखिर यह सिचुएशन क्या है? और किम अपने हाथ को आगे कर बोलता है, मैं इसे डिस्ट्रॉय करके पीछे छोड़ना चाहता था, लेकिन किम इतना बोलता ही है कि उसके हाथ में उसका स्वॉर्ड आ जाता है, जिसे देख किम बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह कितना वीक हो गया है। इसे एक समय पर किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता था। तभी किम के पीछे से कोई बोलता है कि तो तुम ही हो ना किम जू ह्यूक, जो इंटरेस्ट सेरेमनी के फर्स्ट पैलेस पर आए हो। तो ये सुन किम पीछे मुड़ता है तो वो बहुत से बंदे को देखता है जो कि गुंडे टाइप दिख रहे होते हैं, और उनमें से जो येलो हेयर में आगे वाला बंदा होता है वो इनका बॉस है। और हमें इस येलो हेयर वाले बंदे के बारे में बताया जाता है कि यह वल्हाला एकेडमी का सेकेंड ईयर स्टूडेंट है। यह सनराइज फैमिली का यंगेस्ट सन है, जिसका नाम लेरिक है। और लेरिक किम से कहता है, क्या तुम अपने सीनियर्स को अपना इंट्रोडक्शन नहीं दोगे? तो किम कहता है, सीनियर क्या, तुम्हारे जैसे गुंडों के पास भी जूनियर्स है? तो लेरिक अपने एक बंदे से कहता है, यह कमीना फियरलेस है ना, इसलिए अगर ये फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पैलेस पर है तो पहले आकर इसे अपने सीनियर्स को हेलो कहना इनफ नहीं होगा इसके लिए। तो उसको एक बंदा बोलता है, लेरिक मैं सबसे पहले इस कमीने को हराऊंगा। तो लेरिक बोलता है, जाओ। तो वो बंदा किम के पास आते बोलता है, तुम यहाँ न्यू हो इसलिए तुम्हें कुछ ठीक से पता नहीं है। लेकिन तभी किम उसे अपने किक से मार कहता है, तुम्हें भी कुछ पता नहीं है कि फाइट के बीच बात नहीं करते, इसलिए बकबक करना बंद करो और मेरे से फाइट करो। और किम उसे एक और किक मारता है और आगे वो बोलता है, अब एक लास्ट किक और खेल ख़त्म। और वो उसके फेस पर एक किक मारता है, जिससे वो बंदा बहुत पीछे जा गिरता है, जिसे देख लेरिक कहता है, बच्चे अब तुम नहीं बचोगे।